नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रंग मित्र आलोक शुक्ला। आपका सभी का स्वागत है एक्टिंग पाठशाला में। पिछली बार जो है तो अच्छी और बुरी एक्टिंग के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं उसमें छोटे किरदारों की बात कर रहा था कि उस पर भी आपको जो है तो पूरी तरह से जज्ब कर लेना चाहिए और कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। उसी में विपिन गौर जी जो है तो का एक सवाल आया कि इम्प्रोवाइजेशन के बारे में भी बताइए। ये दूसरा सवाल था, उसके पहले 2-3 लोगों ने कैरेक्टराइजेशन के बारे में पूछा था। तो चूँकि ये इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात करूँगा आज मैं, चूँकि वो पिछले एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है। जो छोटा किरदार है उसका एक मेरा अनुभव है, उससे मैं जोड़ूंगा कि वो मान के चलिए कि इम्प्रोवाइजेशन में ही बहुत बड़ा खेल हो गया था। खेल ये हो गया कि मुझे बेस्ट एक्टिंग का मिल गया और नाटक की क्या गति हुई मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ उसके बाद फिर इम्प्रोवाइजेशन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे आज तो। और उसके पहले ये कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो संख्या है बहुत ही कम है और घट गई है। घटी क्या मतलब, बढ़ ही नहीं रही। और लाइक कमेंट्स तो आप जो भी है करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, तो ये बात है 97 की। 96 में मैं रीवा से बॉम्बे पहुंच गया था और 97 में शिवदास घोड़के दादा जो है नसीर साहब के बैचमेट जो रहे हैं, तो उनका एक नाटक था, प्रहलाद जाधव का नाटक था सेवंती जित्तिया है। तो उसमें 3 कास्ट थे। मुकुल नाग एनएसडी के पास आउट एक्टर हैं जो साईं बाबा में काफ़ी हिट हुए थे बाद में। और संदीप जमदागड़े संभवतः जमदागड़े तो ठीक है, सरनेम में शायद मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊँ। क्यों हूँ, क्योंकि यही मेन जो है तो विक्टिम थे, इसके कल्पित थे। नाटक तैयार हुआ और चन्नी रोड में रिहर्सल वगैरह करते रहे और फिर इसका साहित्य संघ चन्नी रोड में वो मंचन हुआ उसका। और ये जो है तो महाराज की हिंदी नाट्य स्पर्धा में ये नाटक होना था। सेवंती जित्तिया है, मराठी नाटक है और उसका हिंदी में उनका सेवंती करके उन्होंने किया। उसमें पुरुष का किरदार था, मेन किरदार था मुकुल नाग का, और ठेकेदार का किरदार था जमदागड़े साहब का, और कांस्टेबल जो तीसरा एक किरदार था उन दोनों के बीच में, कांस्टेबल पिसार, वो मेरा किरदार था। तो इन दोनों के बीच की कड़ी मैं था। बहुत सारे डायलॉग्स थे मुकुल नाग साहब के और बड़ी लंबी लंबी स्पीचेस थी और उनको जो इंटरप्ट करना था वो ठेकेदार साहब का जो रोल कर रहे थे जमदागड़े साहब को, उनको करना था। और मेरा दोनों के बीच में जो है तो मतलब इस सेट का भी उसको पुरस्कार मिला था, पन्यास ग्रुप उनका जो है उसने किया था उसमें। तो पीछे जेल का दृश्य था, आगे पुलिस इंस्पेक्टर के बैठने के लिए जगह थी, वो सब बना हुआ था, पूरा मंच पे बनाया था दादा ने। और बड़ा अच्छा सा एक स्मूथ सा सब काम चल रहा था। अब हुआ ये कि नाटक ग्रैंड रिहर्सल नहीं हो पाई। ग्रैंड रिहर्सल क्यों ज़रूरी है ये भी जान लीजिए। इम्प्रोवाइजेशन का मामला बताऊंगा मैं अभी, कि जमदागड़े साहब रात भर कहीं मराठी सीरियल या फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो ये हुआ कि मैं सुबह आके कर लूँगा। सुबह तो कर नहीं पाए, ये हो कि डायरेक्ट मैं जो है नाटक करूँगा दादा, और चिंता मत करिए। चिंता की बात क्या हो गई कि नाटक शुरू हुआ और ये मान के लिए ख़त्म ये हो गया कि सुनील जमदागड़े ब्लैकआउट हो गए। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा कि क्या करना है, एकदम से बिल्कुल ब्लैंक। अब ब्लैंक हो गए तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या बोलें, मुकुल नाग उनको काटना था, उनको बोलना था, और बीच में मैं था। अब चूँकि पहले जो है तो डायरेक्टर बोला करते थे कि और एक्टर हम लोग भी काफ़ी ऊर्जा हुआ करती थी, अभी तो ऊर्जा उतनी शायद बची कि नहीं बची पता नहीं, कि सारी स्क्रिप्ट आदमी रट डालता था। बड़ी अच्छी चीज़ होती है वो, उसका फ़ायदा भी मिलता होता है। हम लोग अक्सर कहते हैं क्यों याद रखते हैं, कि क्यों याद रखें कि इसके बाद मेरा डायलॉग है। लेकिन ये है कि अगर आप पूरी स्क्रिप्ट याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात, क्यों तो याद रखनी चाहिए। अब जब ब्लैंक हो गए, ब्लैकआउट हो गए सुनील जमदागड़े जो ठेकेदार का किरदार था, तो अब 2 बचे। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस बंदे को। एक तो ये पुरुष के किरदार में जो है तो मुकुल नाग, और कांस्टेबल के रूप में मैं। मेरी सारी एक्टिविटीज़ थी कि उसे जेल से निकालना, जेल से बाहर लाना, उससे बातचीत करना। अब मेरे डायलॉग्स तो उतने नहीं थे, लेकिन अब हो गए। अब ये हो गया कि सारे के सारे उसके जो किरदार के रोल थे, उसकी क्यों थी, वो क्यों मुझे देनी थी, और उससे मैं बुलवाता था। अच्छा तो तुम ये बोलोगे कि अब मतलब कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बाहर बैठूँगा। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ नहीं, वो इतना कर, हाँ हाँ
हाँ हाँ, वो ऐसे करके बोल देता, वो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल जैसे बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं समझ रहा था कहाँ है वो ऐसा। तो अब वो आके बैठ जाता था, अच्छा तब तो पानी पीने के लिए मांगोगे साहब, इसको पानी पीने को दे कि नहीं दे, ऐसे करके मतलब जो है पूरे नाटक। लेकिन फिर भी करते करते जो 2 घंटे का नाटक था, 2.5 घंटे का नाटक, तो वो 1.5 सवा 2 घंटे में ख़त्म हो गया। और मेरे किरदार, मैं इम्प्रोवाइज़ ही करता रहा, उसके डायलॉग्स को, मुकुल नाग के पुरुष का जो किरदार था उसके बीच के डायलॉग को, मैं दोनों के बीच की कड़ी बना हुआ इम्प्रोवाइजेशन में ही पूरा नाटक जो है मेरा चल रहा था। मेरे डायलॉग्स तो जो थे सो थे, लेकिन बस उनके डायलॉग को इसके डायलॉग से जोड़ना, इससे इससे करना, हाँ साहब तो ये करना है, वैसे करना है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ हाँ तो तुम ठेकेदार तुम ये बोलोगे तो तुमने ऐसे किया होगा, वो तुमने चाक से ट्रेन के अंदर, एक्चुअली क्या होता है कहानी में है कि बाथरूम में चाक से अंदर सेवंती जित्तिया है करके एक लाइन कोई लिख देता है बाथरूम में, जैसे लिख देते हैं ना, जैसे वो बहुत सारे बदमाश होते हैं, उसी पर प्रहलाद यादव साहब ने नाटक लिखा था, बड़ा खूबसूरत नाटक लिखा था, सीरियस नाटक लिखा हुआ था, और उस पर वो पूरी स्क्रिप्ट थी, उस पर सारा जो है वो दौड़ भाग होती है। अब उसमें जो वामन केंद्रे साहब जो NSD के डायरेक्टर रहे हैं बाद में, वो उसके जजेस में थे। नाटक हो गया जैसे तैसे ख़त्म हो गया, और सब मन मार के जो है, तो अब उसको क्या बोले, जो ब्लैकआउट हो गया था, सब मन मार के जो है निकल आए, सारा कुछ करके निकल के आ गए। और 1 महीने बाद मैं कहीं उसमें पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, डॉक्टर के यहाँ, कंपाउंड्री भी किया है मैंने बॉम्बे में। तो हालांकि नाटक की रिहर्सल के लिए मैं भाग जाता था, निकल जाता था, और शूटिंग होती थी निकल जाता था। वो मैंने पहले से बोला था कि मैं ये कर रहा हूँ, बस ये भी उसके कर रहा हूँ कि मुझे ब्रेड बटर अभी नहीं मिल रहा है। अचानक फ़ोन आया सुधार दादा का कि आलोक तुम्हें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला। मैंने कहा है क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता? बोला हाँ। पर अब मैं मतलब मुझे तो अच्छा भी लगा, लेकिन समझ नहीं आया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो यानी कि जजेस ने वो चीज़ नोट करी। तो वो नोट करने का सिलसिला यह हुआ कि मुझे महाराष्ट्र में, बॉम्बे से, मतलब कि मध्य प्रदेश से गया था। मध्य प्रदेश में जो भी मैंने काम किया, जैसा किया, 10-13 साल लगभग मैंने रीवा में नाटक किया, उसके बाद में पहुंचा था बॉम्बे, और बड़ा अच्छा लगा कि महाराष्ट्र में मुझे मिला। लेकिन ये इम्प्रोवाइजेशन का खेल था, और किरदार छोटा होते हुए मैंने उसको जो है तो छोटा नहीं माना, जज्ब किया, और कॉन्शियस नहीं हुआ, और उसमें घुस गया था। और घुसने के बाद जो है तो बस दोनों के बीच में एक कड़ी बन के उन दोनों से बड़ा किरदार हो गया वो, सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन की वजह से। तो यानी कि इम्प्रोवाइजेशन की ये ताकत होती है। तो इम्प्रोवाइजेशन कब कर पाते हैं आप? अब मुद्दा इस पर है, जब आपको सारे नाटक का जिस्ट पता हो, सारे किरदार पता हो, सारे किरदारों के संवाद पता हो, जब आप वो जज्ब करके एक किरदार के रूप में वहाँ होते हैं, आपको पता होता है कि कौन बाप है, कौन भाई है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, और उसके किरदार भी पता होते हैं, उसकी लाइन्स भी पता होती है। तो उस बीच में अगर कुछ 19-20 होता है, आगे पीछे होता है, तब तात्कालिक संवाद, जिसे इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, तात्कालिक संवाद को ही आपको रचना पड़ता है, और वो उसी से जुड़ा हुआ हो जिससे कि अगला आदमी उसको पकड़ ले। तो ये तात्कालिकता तब आएगी, तब आप उसको कुछ कर पाएंगे जब नाटक के बारे में पूरी तरीके से आप घुस चुके होंगे, उसको जान रहे होंगे, तभी वो तात्कालिकता आपके अंदर आएगी, इम्प्रोवाइजेशन की पावर आपके अंदर आएगी। तो जब तक आप उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होकर, उस किरदार के प्रति, रिश्ते के प्रति, जो रिलेशन है उस कैरेक्टर का, आसपास के जो हैं लोग, जो किरदार हैं आपके, उनसे सबका जो रिलेशन क्या है, उसके भाव क्या हैं, और भाव क्या हैं, और उस भाव के साथ में जो है तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप समझ पाएंगे तब इम्प्रोवाइजेशन कर पाएंगे। अब इम्प्रोवाइजेशन की जो वर्कशॉप होती हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बताते हैं, जो तो उसमें ज़्यादातर आपको जाओ भाई, ऑब्जर्वेशन और इम्प्रोवाइजेशन दोनों जुड़े हुए हैं। ऑब्जर्वेशन तो मस्ट है ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको बोलते हैं चलो भाई मोची का किरदार है, अब आप करो, अब आप उसमें इम्प्रोवाइज करना है, आपको क्या करता है, कैसे करना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन पावर भी काम आएगा उसमें। चलो भाई पतंग उड़ाओ, चलो भाई 2 दोस्त हो, दोनों से मतलब कि परिचय करो,
मतलब कि एक बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइजेशन की एक बड़ी एक्सरसाइज है जो मुझे पसंद है, जो मैं करवाता भी हूँ अक्सर, कि भाई दो आप वर्कशॉप कर रहे हैं, अचानक बैठे हुए हैं और अचानक जो है तो बोलेंगे एक दूसरे घूम जाइए। मतलब कि दो लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं एक दूसरे घूम जाइए, दोनों बातचीत, थोड़ा सा आप में बातचीत करिए, क्या बात करना है आपको। और उसके बातचीत के बाद जो है आप वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर अचानक पूछूंगा चलिए अब आप आलोक का परिचय देंगे, परिचय ये अगला बंदा कौन है और आप अगले बंदे का परिचय देंगे। अब उसमें आपको पूरी इसकी हिस्ट्री, पूरी सारी चीज़ें आपको बताना। तो ये इम्प्रोवाइजेशन की मुझे सबसे अच्छी एक एक्सरसाइज लगती है कि आपने जो बाकाया समझा और समझाते हुए जो है एक दूसरे का इंट्रोडक्शन आपने दिया। शुरुआत में यहाँ से वर्कशॉप में करता हूँ, अगर कहीं वर्कशॉप कर रहा होता हूँ, कि अचानक घूम जाइए, चलिए आपस में बात करिए। हालांकि मैंने इसमें मेडिटेशन की भी कोर्सेज़ की हुई हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ आँखों ही आँखों में एक मतलब कि उस मेडिटेशन में एक डॉक्टर न्यूटन कोतवानी है, जो हैदराबाद में उनकी यूनिवर्सिटी है, उसमें 2 दिन के वर्कशॉप मैंने यहाँ सूखा होटल में किया था। 5,000 पैसे भी लगे थे, कि हालांकि चैनल ने दिया था, मैं उसमें प्रज्ञा चैनल में काम करता था। तो उसमें ज़बरदस्त अनुभव था कि वो अभी चूँकि उस तरह की वर्कशॉप में करवा नहीं पाए, एक बड़ी सी करवाऊँ तो ज़रूर उसको मैं फॉलो करवाने की कोशिश करूँगा, कि दोनों एक दूसरे को गौर से देखते रहो और आपस में साइलेंट टॉक, मौन भाषा में संवाद करिए। देखिए, एक दूसरे से बातचीत करिए, और एक दूसरे से बातचीत करते हुए आप विश्वास नहीं करेंगे, 15, 20, 25 मिनट जो भी बात किया हमने, उस बातचीत के बाद में जो उसने मेरे बारे में बताया और मैंने जो उसके बारे में बताया, वो मैंने उसकी आंखों में देखा और वो 99% सही था। विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सही था। मैंने जो बातचीत करके उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में विजुअल आए, उसकी आंखों में विजुअल आए कि ये सेकंड फ्लोर में रह रहा है। मतलब वो सोच रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, ये सेकंड फ्लोर में रह रहा है, इसके सोफे का कलर ये है, फला ये है, इसकी ये भाई है। पता नहीं कैसे, मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेडिटेशन की पावर थी, क्योंकि 2 दिन से लगातार कर रहे थे, बाद में हम चैनल में भी कर रहे थे, तो उससे मौन भाषा में भी हम एक दूसरे की बातें बता सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन ऐसे भी, मतलब ये एक तो बड़े डिवाइन लेवल पर इम्प्रोवाइजेशन हो गया कि आप उसके बारे में बातचीत करें, बताएं और समझें, तो ये बहुत ही डिवाइन लेवल पर। और एक्टिंग तो ब्रेन गेम है ही है, उसके बारे में होता है। तो ये मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं। और वैसे जो बताते हैं लोग बाकी, चलिए ठीक है, आप आसमान गिर रहा है, वो ये ज़मीन फट रही है, या फिर दोस्त हैं दुश्मन हो गए, ठीक है, ये प्रेमी प्रेमिका है, ये भाई बहन है, इस तरह से। और ये मतलब कि ये चलो ठेले वाला है, ये सब्जी वाला है, इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं, जो करते हैं। तो उस तरीके से ये एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि इम्प्रोवाइजेशन की पावर जो है आपकी डेवलप होती है, और उसमें आपका ऑब्जर्वेशन काम आता है। और इस तरह से जब आप नाटक में, फिल्म में देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना है, जितना मैंने काम किया है और बड़े एक्टर्स करते होंगे। कि जैसे रूपा गांगुली साहब को मैं अमोल पालेकर जी के साथ मैसेज कर रहा था 2 महीने, कोलकाता में एक सीरियल था, जिसमें एक्टिंग किया, चीफ एडी था मैं। तो उसमें रूपा गांगुली का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। वो मुझे बोला करती थी कि आलोक जी, आप जो है तो अभी तो वो सांसद हैं, आप मुझे डायलॉग पढ़कर सुना दीजिए। हम उनको पढ़कर सुनाता था, बस ख़त्म। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा यही, कि वो बस एक बार मेकअप रूम में बैठते थे, अब पढ़ के सुना दो, उसके बाद उनके डायलॉग्स रट जाते थे। तो वो याद करके अपनी इम्प्रोवाइजेशन पावर से जो है, वो एक कंटेंट जो इंसिडेंट है, घटना, वो सब समझ के उसमें के की इम्प्रोवाइजेशन ही होती है, पूरी तरह से पूरा जो है कर देते थे। तो एक फिल्मों में भी होता है कि जब बड़े डायलॉग्स होते हैं तो आपको के नहीं रटना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं, आप उसकी इमोशन समझ लीजिए, और इमोशन समझने के बाद जो है उस लाइन को आप पूरा एक पेज का पढ़ लीजिए, उस हिसाब से आप अपना उसको पढ़ सकते हैं। ये बड़े किरदारों के लिए सुविधा होती है। छोटे किरदारों में भी अगर आपका बड़ा डायलॉग है और वैसे है तो थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर इम्प्रोवाइजेशन आपका चलता है। लेकिन जब वही कर पाएंगे जब आप इम्प्रोवाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मेहनत कर पाएंगे, आप उसको थोड़ा सा अंदर से फील कर पाएंगे उस कैरेक्टर को। उस कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर ही मिलेगा, या डायरेक्टर अगर मिल गए थोड़ी सी, आप थोड़ा सा सीनियर होंगे तो डायरेक्टर से डायरेक्ट डिस्कशन आपका हो जाएगा, नहीं तो असिस्टेंट डायरेक्टर से ही निपट जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर पर डिस्कशन आपका बड़ा डाइसी होता है कि उसको पूरा खुद पता नहीं होता है,
क्योंकि डायरेक्टर अपने तरह की ज़्यादातर रखता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो वो जितना उसको पता होता है उतना ही आपको बता पाता है, उससे ज़्यादा आपको समझना पड़ता है। तो अगर डायरेक्टर से डायरेक्ट डिस्कशन की नौबत आ गई तब तो आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप उसमें अपनी जो थिएटर की इम्प्रोवाइजेशन है वो फिल्म में डाल सकते हैं, उसेर सकते हैं। अदरवाइज़ बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वो छोटे से अगर आपका बड़ा डायलॉग हो तो बात अलग है, लेकिन छोटे डायलॉग में आप कहाँ से आप कितना उसका रिलेशनशिप तलाशते रहेंगे और कितना वो बताएगा, तो वो जाने दीजिए। नाटक में ज़रूर आपको पूरा एक खुला हुआ मतलब पूरा खुला एक मतलब कि आसमान होता है, और पूरा आप हर तरीके से आप उसके बारे में समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, और तो आप इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं। एक ऐसी इम्प्रोवाइजेशन यह भी अभी हाल ही मैंने मतलब कि 2-3-4 साल पहले रंजीत कपूर साहब का फणीचंद्रनाथ रेणु पर एक नाटक लिखा हुआ था, पंचलेट, दूरदर्शन में राजीव राजी के डायरेक्शन में किया था। तो उसमें भी जो है मैंने एक मोहाली यूनिवर्सिटी में करने गए थे, और उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन हो गया, हालांकि डायरेक्टर को पसंद नहीं आया। वो एक लड़की ने थोड़ा सा एक पेज का पूरा डायलॉग ख़त्म कर गई। अब अगला कहाँ बोले क्या बोले, तो उसमें थे जो है तो जहाँ से जिसको समझ में उठा लिया, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन हो गई थी। हालांकि वो एक पेज का डायलॉग मिस हो गया, तो उसमें हम लोग को मिली, भाई आप लोग सीनियर हैं और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मिस नहीं हो। तो बात सही थी, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन से थोड़ा सा नाटक तो आगे निकल गया, संभल गया। हाँ, लेकिन वो एक थोड़ा सा एक चंक जो है, थोड़ा सा एक छोटा सा चंक जो है निकल गया हो, तो नहीं होना चाहिए वो। लेकिन इम्प्रोवाइजेशन से नाटक स्मूथ चलता रहा और किसी को समझ नहीं आया कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, तो वो भी हुआ। लेकिन वही है कि आपको स्क्रिप्ट पूरी याद होनी चाहिए, कैरेक्टर आपको समझ में आना चाहिए, एक दूसरे की रिलेशनशिप समझ में आनी चाहिए, तब कहीं सारी इम्प्रोवाइजेशन का खेल होता है। इसके बारे में और कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर पूछें मुझसे। उसके बाद मैं मूवमेंट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करूँगा, हबीब साहब क्या बोलते थे, मेरा क्या अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होगी आपसे एक्टिंग पाठशाला में। आप मेरे रंगमित्र आलोक शुक्ला को अनुमति दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू।